है। आज हम आपको अपने इस क्लास में गद्य के विकास से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इसके पहले हमने आपको गद्य के विकास से संबंधित 2 क्लासों में लगभग 102 प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज उसी क्रम में हम अगले 104 प्रश्नों से लेकर के 156 प्रश्नों तक की बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, पहला प्रश्न है इस क्लास का, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं यह हरिवंश राय बच्चन के आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, किस विधा की रचना है? तो यह हरिवंश राय बच्चन के आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, आत्मकथा विधा की रचना है। अब उसी क्रम में अगला प्रश्न है, वह है कि अपनी खबर रचना की विधा है। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है जो आत्मकथा विधा पर आधारित है। अगला है, मेरी असफलता रचना की विधा क्या है? आत्मकथा है। ठीक है, ये भी क्या है? आत्मकथा है। ध्रुव स्वामी की रचना विधा क्या है? ठीक है, ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। ठीक है, क्या है? नाटक है जो 1933 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है, 1933 ईस्वी में यह लिखा गया था। ध्रुव स्वामी नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का। पथ के साथी की रचना विधा क्या है? यानी पथ के साथी जो है यह संस्मरण विधा की रचना है। ठीक है, क्या है? संस्मरण विधा की रचना है। ठीक, संस्मरण विधा की रचना है। बंगाल का अकाल की रचना के विधा का प्रारंभ माना जाता है, क्या है? यह एक रिपोर्टार्ज विधा है। यहीं से रिपोर्टार्ज विधा यानी रिपोर्ट विधा की शुरुआत माना जाता है। रॉबर्ट नरसिंह होम की रचना है, क्या है? रिपोर्टार्ज है। और यह किसका है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का है। अशोक के फूल रचना की विधा क्या है? निबंध है। ठीक है, किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अशोक के फूल निबंध है, क्या है? एक ललित निबंध है, किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, मजदूरी और प्रेम किस विधा की रचना है? मजदूरी और प्रेम क्या है? निबंध है। भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती हिंदी गद्य की विधा क्या है? निबंध है, किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। अब उसी क्रम में अगला प्रश्न है, वह है कि त्रिवेणी किस विधा की रचना है? त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल जी का क्या है? निबंध है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी का क्या है? ये निबंध है। ठीक, उसी क्रम में ये रामचंद्र शुक्ल जी का क्या है? निबंध है। ठीक है, चिंतामणि की और त्रिवेणी नाम से गोपाल राम गेहमरी की कहानी भी है। ठीक है, इसको भी आप जानते रहिए। ठीक, त्रिवेणी ही नाम से, ठीक है, त्रिवेणी ही नाम से गोपाल राम गेहमरी की कहानी भी है। ठीक, ये भी आप जानते रहिए। चिंतामणि की विधा क्या है? चिंतामणि क्या है? निबंध संग्रह है। ठीक है, चिंतामणि निबंध संग्रह है रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी का क्या है? निबंध संग्रह है। राग दरबारी की रचना विधा क्या है? इनमें से कोई नहीं। राग दरबारी क्या है? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि यह काव्य है। साहित्यालोचन गद्य की विधा क्या है? आलोचना है। साहित्यालोचन आलोचना विधा है। राहुल सांकृत्यायन की प्रसिद्ध बोलगा से गंगा, ठीक है, किस विधा की रचना है? तो यह एक क्या है? कहानी संग्रह है। ठीक है, क्या है? कहानी संग्रह है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई बाण भट्ट की आत्मकथा क्या है? उपन्यास है। ठीक है, क्या है? यह उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, आखिरी चट्टान मोहन राकेश जी का जो यात्रा विवरण है। ठीक है, क्या है? मोहन राकेश जी का क्या है? यात्रा विवरण है। ठीक है, क्या है? यात्रा विवरण है। भारत भारती की विधा है काव्य है मैथिली शरण गुप्त जी का। निम्नलिखित में से कौन निबंध व्यंग्य का अच्छा उदाहरण है?
तो यह क्या है, निंदा रस है। हरिशंकर परसाई जी का क्या है, निंदा रस है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास है, गोदान जो है उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी का। ठीक, उसी क्रम में अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है। अशोक के फूल क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह उपन्यास नहीं है। निम्नलिखित कौन सी रचना नाटक है, गरुड़ ध्वज। ठीक है, क्या है, गरुड़ ध्वज जो है यह क्या है, नाटक है। निम्नलिखित में से नाटक है ठीक है, उत्तर प्रियदर्शी। ठीक है, उत्तर प्रियदर्शी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना यात्रा वृत्तांत है, तो यह क्या है, यात्रा वृत्तांत है आखिरी चट्टान। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रेखा चित्र है, तो स्मृत की रेखाएं जो है महादेवी वर्मा की ये रेखा चित्र है। ठीक, अगला है निम्नलिखित में से जीवनी है आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी का। ठीक, गद्य की विधा की दृष्टि से आत्मकथा क्या है, नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन। निम्नलिखित में से कौन पत्रिका नहीं है, ठीक है, तो इन क्या भारत दुर्दशा क्या है, पत्रिका नहीं है। ठीक, भारत दुर्दशा जो है यह क्या है, पत्रिका नहीं है। ठीक, निबंध है, निबंध विधा का सर्वाधिक विकास हुआ था छायावाद युग में। ठीक है, छायावाद युग में। गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है, तो आत्मकथा में। ठीक है, युग प्रवर्तक हिंदी निबंधकार कौन है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, युग प्रवर्तक यानी क्योंकि ये द्विवेदी युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। उसी क्रम में अगला प्रश्न है, वह कौन सा है, वह है कि संस्मरण लेखन का प्रारंभ किस प्रमुख लेखक से माना जाता है, तो संस्मरण लेखक का प्रारंभ श्री राम शर्मा के से माना जाता है। ठीक है, हिंदी में नाटक रचना का प्रारंभ किस युग की देन है, तो भारतेंदु युग की देन है। हिंदी का मौलिक उपन्यास क्या है, परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास। हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है, तो इंदुमती को माना जाता है। ठीक है, इंदुमती है प्रथम कहानी। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की रचना है क्या है, कामायनी है, जो एक महाकाव्य है जिसमें 15 सर्ग हैं। नायक जो है मनु है, नायिका श्रद्धा है। जयशंकर प्रसाद का नाटक है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद का नाटक है कौन सा, ध्रुव स्वामिनी है। ठीक, लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास क्या है, परीक्षा गुरु है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास क्या है, बाण भट्ट की आत्म कथा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास क्या है, उपन्यास है अनामदास का पोथा भी है। ठीक है, अनामदास का पोथा भी है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना क्या है, यानी क्या है, विचार प्रवाह। ठीक है, क्या है, विचार प्रवाह डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। उसी क्रम में अगला प्रश्न है, वह है महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं रसज्ञ रंजन के। ठीक है, रसज्ञ रंजन के। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना क्या है, साहित्य सीकर है। ठीक है, क्या है, साहित्य सीकर। ठीक है, कौन सी है, साहित्य सीकर है। ठीक है, साहित्य सीकर। हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है क्या, पगडंडियों का जमाना। ठीक है, पगडंडियों का जमाना। हरिशंकर परसाई की कृति है तट की खोज। ठीक है, तट की खोज। मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास लिखा है गोदान और गबन। ठीक, प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है त्यागपत्र, जैनेन्द्र कुमार जी का है। सदल मिश्र की रचना क्या है, नासकेतोपाख्यान है। ठीक है, क्या है, नासकेतोपाख्यान। रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना क्या है, पतितों का देश। ठीक है, क्या, पतितों का देश। काशी नागरी प्रचारी सभा के संस्थापक कौन थे, बाबू श्याम सुंदर दास थे। ठीक, नागरी प्रचारी सभा की स्थापना हुई थी द्विवेदी युग में। ठीक है, द्विवेदी युग में। तो ये हो गए क्या है, 104 से लेकर के 156 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी। ठीक, इसी तरह हम यानी क्या है, अगले क्लास में अगला बहुविकल्पीय गद्य के विकास से संबंधित प्रश्न लेकर के उपस्थित होंगे। ठीक है, धन्यवाद। आप हमारे इस प्रश्न को यानी क्या बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी को अवश्य देखें। ठीक।
उसी क्रम में अगला प्रश्न है 57 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध संपूर्णानंद जी द्वारा लिखित किस निबंध संग्रह से संकलित है? ठीक है, यानी किस निबंध संग्रह से संकलित है? तो यह इनका एक निबंध संग्रह है भाषा की शक्ति। ठीक है, क्या है? इनका एक निबंध संग्रह है भाषा की शक्ति, यानी भाषा की शक्ति निबंध संग्रह से यह संकलित है। ठीक है, अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है, तो यह क्या है? चिंतामणि है। ठीक, दौलतपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था किसका? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का हुआ था। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का हुआ था। राहुल सांकृत्यायन का वास्तविक नाम क्या था? राहुल सांकृत्यायन का वास्तविक नाम था केदारनाथ पांडे। केदारनाथ पांडे का वास्तविक नाम क्या था? राहुल सांकृत्यायन। ठीक, हरखूब पात्र किस कहानी के थे? बलिदान। ठीक है, यानी क्या बलिदान कहानी के पात्र कौन थे? हरखूब। डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद, ठीक है, मंगला प्रसाद पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? तो इनका एक रचना है समाजवाद पर। उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री दोनों पदों को अलंकृत करने वाले कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद जी थे। ठीक है, तो ये तो हो गया क्या? गद्य के विकास से संबंधित, यानी कि प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी। इसी तरह हम पद्य के विकास से संबंधित प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी लेकर के उपस्थित होंगे। ठीक है, धन्यवाद।